गजब ही चल रहा है यार। पहले जो बात विपक्षी, मजहबी और लेफ्टिस्ट बोलते थे कि हमें मोदी को हटाना है, वही बात आज देश का सवर्ण, देश का हिंदू बोलने लगा है। पहले जंतर मंतर के ऊपर कॉकरोच इकट्ठा होते हैं और बोलते हैं कि हम मोदी को हटाएंगे। उसके बाद उसी जंतर मंतर के ऊपर सवर्ण इकट्ठा होते हैं और बोलते हैं कि अगर मोदी ने आरक्षण नहीं हटाया तो हम मोदी को हटा देंगे। ऐसा लगता है जैसे कि आरक्षण मोदी का ही पैदा किया हुआ है। सपोर्ट किसको करेंगे? उस कांग्रेस को जिसने देश के अंदर आरक्षण की शुरुआत की। मैं पूरी तरीके से इस बात के पक्ष में हूं कि आरक्षण हटना चाहिए। आरक्षण के कारण ही देश में प्रतिभा का पलायन हो रहा है। आरक्षण वो व्यवस्था है जिसमें घोड़ों के पैरों को बांध के खच्चरों के साथ उनकी दौड़ करवाई जा रही है, और अगर यह ऐसे ही चालू रहा तो देश प्रतिभाहीन हो जाएगा और देश में वे लोग शासन करेंगे जो अयोग्य हैं। और अयोग्य लोग जब देश को चलाएंगे तो देश किस गर्त में पहुंच जाएगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग मोदी को हटा दें। और चलो मान लो कि मोदी को हटा भी दें, तो जो कि 240 सीटों के साथ संभव नहीं है कि मोदी आरक्षण को हटा दे। लेकिन अगर मान लो कि हटा भी दे तो इस बात की क्या गारंटी है कि जब देश का बड़ा ओबीसी और SC/ST वर्ग उसके विरोध में खड़ा हो जाएगा तो ये सवर्ण उसका साथ देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि 500 साल के इंतजार के बाद जब राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गई और सारे सुधार हुए, उसके बाद भी हिंदुओं ने मोदी को 300 से लाकर 240 पर समेट दिया, पूर्ण बहुमत तक नहीं दिया। तो कौन तुम्हारा भरोसा करेगा? और रही बात इस बात की कि मोदी को हटाने से समस्याओं का हल हो जाएगा, तो आप समझ लीजिए हिंदू हमेशा यही गलती करता है। हमने यही काम तब किया जयचंद बन के पृथ्वीराज के समय में, यही काम हमने रानी लक्ष्मीबाई के समय में किया, यही काम हमने चंद्रशेखर आजाद के समय में किया। यानी हमने छुरा पीठ में घोंपा है और उसके बाद सालों गुलामी सही। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बहुत अच्छा शासन चलाया, तुमने हरा दिया ना उनको। और कल्याण सिंह ने भी अपनी सरकार में राम मंदिर के लिए कुर्बानी तक दी थी, तुम वापस नहीं लाए ना उन्हें, और वही गलती तुम दोबारा करने जा रहे हो। और तुम्हारे इस तरीके के नैरेटिव बनाने से वो लोग सत्ता में आएंगे जो बोलते हैं देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है और जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तब रोते रहोगे और कुछ मिलेगा नहीं। विचार जरूर कीजिए।